जो व्यक्ति अपने आप का समर्पण कर चुका हो, अर्थात भीतर से संन्यास्त हो चुका हो, ऐसा व्यक्ति भी मोह के बंधन में फंस सकता है। इस विषय को लेकर बड़ा संदेह है। जिन्होंने घर बार लोक व्यवहार सब त्याग दिया और अपने आप को श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया, क्या उनकी भी दुर्गति संभव है? सूत जी ने कहा, साधु बड़ा सुंदर प्रश्न किया है हे ऋषियों। इस संदर्भ में मैं आपको श्री हरि के अवतार भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत की कथा सुनाता हूं। भरत एक महान राजा थे। यह भारतवर्ष अजनाब वर्ष कहा जाता था। भरत के राज्य के पश्चात इसे भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। उन्होंने पुत्र की भांति सदैव प्रजा का पालन किया और उनके पिता ने जो वर्णाश्रम धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया था उसे भरत जी ने भी स्वीकार किया। उचित समय आने पर स्वयं राजपाट त्याग दिया। गंडकी नदी के किनारे अपनी सुंदर कुटिया का निर्माण करके ऋषियों की भांति वहां निवास करने लगे और श्री हरि का भजन करने लगे। बोल भरत जी महाराज की जय। भरत जी प्रातः उठते हैं, सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व उठकर नदी में स्नान कर तर्पण कर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, संध्या वंदन करते हैं। उनका दिवस ध्यान में बीतता है और रात्रि समाधि में बीतती है। बड़ा ही अद्भुत और अनुकरणीय जीवन जी रहे हैं भरत जी। साधु पुरुषों के स्वभाव में करुणा होती है, दया होती है। व्यक्ति कुचेष्टाओं के कुकर्मों के बंधन में तो फंसता है, पर सुकर्मों के बंधन में भी फंस जाता है। कई बार दया और करुणा भी बंधन का कारण बन जाती है, मोह और आसक्ति का कारण बन जाती है। ऐसे ही एक बार एक गर्भवती हिरणी जिसका एक सिंह पीछा कर रहा था, गंडकी नदी से छलांग लगा रही थी कि उसका प्रसव गर्भ गिर गया। हिरण शावक को वहीं छोड़कर हिरणी भाग गई और हिरणी काल के गाल में समा गई। उस नन्हे हिरण के बच्चे को, हिरण शावक को जब भरत जी ने देखा, उनके भीतर की करुणा उभर आई। दयार्द्र भाव से उन्होंने उस हिरण शावक को उठा लिया और अपने आश्रम में ले आए। यह सोचकर यह कुछ बड़ा हो जाएगा, अब यह अपने आप वन में विचरने लगेगा और इसके प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। मानवोचित दया के कारण, करुणा के कारण, शुभ भावना के कारण भरत जी हिरण के बच्चे को अपनी कुटी में ले आए। धीरे धीरे वह हिरण का बच्चा बड़ा होने लगा। अब वह अटखेलियां करता। भरत जी को एक खिलौना मिल गया। भरत जी उसे देखते और आनंदित होते। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, किसी भी जीव के बड़ा आनंद आता है। हिरण का बच्चा है, उसकी अटखेलियां कैसी होगी। धीरे धीरे वह हिरण कुछ बड़ा हुआ, वन में जाने लगा। अब भरत जी उसके लिए चिंतित रहने लगे। धीरे 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 भरत जी का मन उस हिरण में ऐसा लगा, उस मृग में ऐसा लगा। अब वह जब भी आंखों से ओझल होता, भरत जी उसी का चिंतन करते रहते। भरत जी भूल गए
कि मैं संसार को त्याग कर श्री हरि को भजने आया हूं और यहाँ हरि को भजते भजते पुनः इस मर्ग रूपी संसार में लग गया। समय की गति बड़ी अद्भुत होती है। मनुष्य की देह की आयु लंबी है, हिरण जैसे जीवों की देह की आयु मनुष्य की अपेक्षा अल्प है। वह हिरण का शावक कब बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ और एक दिन इस देह को त्याग गया। भरत जी का मन उस हिरण में लगा हुआ था। हिरण की देह छूटी, उससे पहले भरत जी का समय आ गया और उस समय भरत जी का ध्यान उसे हिरण में था। भरत जी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान संध्या वंदन करते थे, परमात्मा का स्मरण करते थे, ओमकार का जप करते थे। तथापि उस हिरण में निरंतर ध्यान लगाए रखने के कारण भरत जी का अगला जन्म हिरण की योनि में हो गया। अंत समय में मनुष्य की जैसी मति रहती है वैसी उसकी गति हो जाती है। अंत मता सुगता, देसी भावना में हम यही कहते हैं। भरत जी के साथ ऐसा ही हो गया। मन का निरोध, मन की वृत्तियों का अवरोध कैसे होता है? अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से। और अभ्यास के मध्य किसी अन्य कार्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। भरत जी चूक गए। भरत जी में कोई अशुभ भावना नहीं थी, किसी का अहित का भाव नहीं था, पर अनावश्यक हित का भाव भी भरत जी के लिए पास का पशु योनि प्राप्ति का कारण बन गया और वह बंधन में पड़ गए। पर भरत जी राज ऋषि थे, पूर्व जन्मों का पुण्य उनके होते था। पूर्व जन्मों के अर्जित पुण्य के प्रभाव से भरत जी को अपने पूर्व जन्म के वृतांत का भली भांति स्मरण रह गया। इस कारण जब हिरण के रूप में जन्म हुआ तो भरत जी ने अपनी हिरणी माता का त्याग कर दिया और गंडकी नदी के जल में स्वयं के शरीर को आधा भाग आगे से डुबो दिया। श्वास अवरुद्ध हो गई और वह हिरण की देह छूट गई। अब भरत जी ने ध्यान रखा, उनका अगला जन्म हुआ आंगिरस गोत्री ब्राह्मणों के कुल में। उनके पिता बड़े धर्मात्मा और विद्वान थे, वैदिक आचार के आचार्य थे। वह सभी को समुचित शिक्षा दे रहे थे। भरत जी जन्म के साथ ही ज्ञान से युक्त थे। भरत जी को यह भली भांति ज्ञान हो गया था कि इस संसार में किसी भी प्रकार की आसक्ति बंधन का कारण है। पिछले 2 जन्मों का वृतांत स्मरण करते करते भरत जी ने सदैव सारी बातें जानते हुए भी वैसा ही व्यवहार किया जैसे वह परम मूढ़ हो, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं हो। पिता ने उन्हें पढ़ाने का, शिक्षित करने का, समझाने का पर्याप्त प्रयास किया, पर भरत जी भीतर से सब जानते हुए ऊपर से मूढ़ बने रहे। भरत जी की मूढ़ता को देखकर पिताजी व्यथित होते थे, पर पिताजी की व्यथा देखकर भरत जी और चौकन्ने हो जाते थे। भरत जी सोचते थे कि यदि मैं इनकी व्यथा से व्यथित हो गया, पिघल गया, करुणा ने, दया के भाव ने मुझे घेर लिया और फिर मैं किसी मोह और आसक्ति में बंध गया, पारिवारिक बंधन में बंध गया, तो फिर छूटने का उपाय नहीं मिलेगा।
इसलिए भरत जी भीतर ही भीतर अनासक्त बने रहे। समय के साथ माता पिता ने देह त्याग कर दी। माता पिता ने देह त्याग की। भरत जी ने भाइयों से अनुमति ली और नहीं भी ली। नहीं इसलिए ली क्योंकि वह लौकिक व्यवहार में ऐसे ही प्रतीत होते थे जैसे पूर्णतः मूढ़ हो, अज्ञानी हो। वह वानप्रस्थ लेकर वन के लिए निकल गए। अब उनकी अष्टपुष्ट देह है और वह एक ही कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को, महामनुस्मरण युद्ध च, नित्य निरंतर मेरा स्मरण करते रहो और अपना लौकिक कर्म करते रहो। अब उनका लौकिक कर्म क्या है? भोजन करना। उसके अतिरिक्त कोई कर्म नहीं करते हैं अन्य के सामने किया जाने वाला, बस भोजन करते हैं सबके सामने। संध्या कैसे करते हैं, श्री हरि का ध्यान और भजन कैसे करते हैं, किसी को पता नहीं चलता। भीतर से सावधान सजग और ऊपर से मूढ़ भाव को धारण किए हुए भरत जी वन में निकल पड़ते हैं। जहां जो मिला खा लिया, जिसने जिस रास्ते हाँक दिया चल दिए। इसी प्रकार उनकी जीवनचर्या कट रही थी। बाहर की देह और लौकिक व्यवहार उनके लिए महत्वहीन था। एक समय एक राजा जिसका नाम था रघुगण, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के आश्रम की तरफ जा रहे थे। राजा पालकी के ऊपर सवार थे। उसमें 4 कहार पालकी को ढो रहे थे। देवयोग से कहारों में से एक कहार व्याधि से ग्रस्त हो गया, बीमार हो गया। बीमार होने के कारण अशक्त हो गया। वह बराबर से चल नहीं पा रहा था। राजा ने साथ चलने वाले अन्य सेवकों से कहा, जाओ वन में कोई अन्य पालकी उठाने लायक योग्य सामर्थ्यवान व्यक्ति मिले तो उसे ले आओ। राज सेवकों को भरत जी मिल गए और भरत जी को पकड़ कर ले आए। क्योंकि भरत जी लोक व्यवहार को लेकर उदासीन थे, निस्पृह थे, तो उन्होंने किसी का प्रतिरोध नहीं किया, न ही किसी को कुछ कारण पूछा। सेवकों ने लाकर भरत जी को पालकी में जोत दिया। अब देह से भरत जी अष्टपुष्ट है और नीचे चलते हैं देखते हुए कोई चींटी पैर के नीचे नहीं आ जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आ जाए। कभी उनकी गति तेज हो जाती है, कभी गति धीरे हो जाती है। वह अपनी चाल लय और ताल अन्य के साथ में मिला नहीं पा रहे हैं। अब राजा के सेवक कोड़े मारते हैं। बैलों को कोड़े मार के हाँका जाता है ना, वह मनुष्य भी बैल की भांति ही जुटे हुए हैं पालकी में। बैल खींचते हैं और कहार उठाकर चलते हैं। मृतदेह को जब उठाकर ले जाते हैं तो वह अर्थी कहलाती है और जीवित देह को ले जाते हैं तो वह पालकी कहलाती है। बस इतना ही फर्क है। जो मनुष्य होकर मनुष्यों के ऊपर सवार होकर चलते हैं वह जीते जी मरे हुए से भी बदतर होते हैं। मनुष्य की देह धारण करके जो मनुष्यों के लिए भार रूप बन जाते हैं, जिनका जीवन किसी अन्य के लिए भार होता है, वह जीते जी भी मरे हुए से गए गुजरे होते हैं। सदैव ध्यान रखें, हमारा जीवन किसी के लिए भार नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन को, अपनी जीवनचर्या को, अपने व्यक्तित्व को ऐसे ढालना चाहिए
कि हमारे होने से किसी को प्रसन्नता हो। हमारा जन्म लेना तभी सार्थक है जब हमारे जन्म लेने से और हमारे अवस्थित होने से किसी को संतुष्टि हो, किसी को सुख हो, प्रसन्नता हो। यदि हमारा होना, हमारा अस्तित्व किसी के लिए दुख और पीड़ा का कारण बन जाता है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। बातों ही बातों में भरत जी को पता चलता है कि राजा ज्ञान लेने जा रहे हैं। अब राजा ज्ञान लेने जा रहे हैं और अहंकार की अर्थी अर्थात पालकी के ऊपर सवार होकर जा रहे हैं। भरत जी को हंसी आ गई। भरत जी सुख और दुख से मुक्त हैं, पर उस राजा का सौभाग्य और कई घटनाएं देव अर्थात भाग्य के प्रारब्ध के प्रभाव से हो जाती है। और ऐसी ही घटना थी, भरत जी को हंसी आ गई। भरत जी अभी तक पूर्णतः उदासीन भाव से झुके हुए चले जा रहे थे और ज्यों ही भरत जी को हंसी आई, राजा समझ गया कुछ तो बात है, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसके चेहरे पर जो उदासीनता का भाव था वह बड़ा अद्भुत था, समझ से परे था। न ही कोई प्रतिकार और न ही कोई आसक्ति, उसके उपरांत इसे हंसी आ गई। राजा ने पूछा, तू कौन है? अब वो राजा का सौभाग्य प्रारब्ध जागृत हो रहा था, भरत जी के मुख से निकल गया, वही हूं जो तू है। राजा कूद गया पालकी से नीचे, आकर पैर पकड़ लिए, बोला आप पालकी पे बैठो, मैं पालकी ढूंढता हूं। भरत जी ने कहा, जो कार्य तुझे श्रेयस्कर नहीं लगा, तू पालकी से उतर गया तो वह मैं करके क्या करूंगा। तेरे जैसा अज्ञानी मूढ़ मूर्ख जो मनुष्यों को पशु की भांति प्रयोग कर रहा था, उसे भी इतना ज्ञान हो गया तो मैं इस पालकी पे बैठ के क्या करूंगा। राजा वहीं भरत जी के पैर पकड़ के बैठ गया कि हे भरत जी, मैं तो ज्ञान लेने जा रहा था, पर मुझे मेरा उद्देश्य यही पूर्ण होता हुआ प्रतीत होता है। आप ही मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वेद में शब्द आता है, कस्मे देवाय हविषा विधेम, किस देवता की मैं उपासना करूं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ओमकार शब्द की व्याख्या में आता है कि आप ही हो, आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, तो मैं अन्य किसकी उपासना करूं। तो भरत जी कहते हैं, ये राजन, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटाकर, मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर एकाग्र चित्त होकर उसी परमात्मा के ध्यान में लगा दो और इस सांसारिक लोक व्यवहार से सर्वथा अनासक्त हो जाओ, इससे कट जाओ। यह संसार बाहर का बाहर रहना चाहिए, भीतर के सारे संसार को मिटा दो और भीतर मेरे राम को बसा दो। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। मनुष्य राम जी के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, पर भीतर दूसरी सारी चिंताएं चलती रहती हैं। घर जाकर ये करना है, बच्चे को भोजन कराना है, वो करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मंदिर भी जाते हैं तो हे भगवान, लड़के का विवाह तय हो जाए, लड़के की नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कामनाएं, इच्छाएं, सांसारिक चीजें साथ में लेकर जाते हैं और जब तक मन में संसार बसता रहेगा तब तक मोह के पास में फंसने का मार्ग हमेशा खुला रहेगा। तो जो भीतर संसार बसा है वही असार है, बाहर का संसार है, इसे बाहरी वृत्ति से जीते रहो, पर अपने भीतर तो सिर्फ राम को बसाओ।
और राम को क्यों बसाओ? क्योंकि राम तो बसा हुआ है। आप दूसरी चीजों को निकाल दो तो राम दिख जाएगा। मेरा राम तो मंदिर में है, पर हमने पट ढक दिए, इसलिए राम दिखाई नहीं देता है। बड़ा दरवाजा लगा दिया कि क्या है, तो ये पोड़ है, पोड़ खुलेगी तो गर्भगृह दिखेगा, गर्भगृह का भी दरवाजा खुलेगा तो मेरा राम दिखेगा। राम कहीं नहीं जाता, हम आते और जाते हैं। भीतर का राम हमेशा यही रहने। मेरे रघुनाथ जी कहीं नहीं जाते, 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने यहीं रहते। हम आते हैं और जाते हैं बस। तो राम तो भीतर बसा है, उसे ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है, बस हम बाहर भटक रहे हैं। हमको बाहरी संसार को छोड़कर मन की बाहरी वृत्तियों का त्याग करके भीतर प्रवेश करना है। और जब भीतर प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी भूतों के हृदय में स्थित है, उसका दर्शन हो जाएगा। भगवान क्या कहते हैं गीता में कि जिस प्रकार जेर से गर्भ और धुएं से अग्नि ढकी हुई होती है, उसी प्रकार अहंकार से, अभिमान से ज्ञान ढका हुआ होता है। कोई भी मनुष्य निर्ज्ञानी जन्म नहीं लेता। जन्म के साथ ही सभी के हृदय में ज्ञान होता है, पर वह ज्ञान ढका हुआ होता है अहंकार से। अहंकार अर्थात स्वभाव। कथा में आया था ना कि ईश्वर ने जब सृष्टि की तो 3 चीजों को स्वीकार किया। किसको? काल, कर्म और स्वभाव। स्व का भाव, अपने होने का भाव कि मैं हूं। अंदर में किसी की कॉलर पकड़ ली, कौन है? तो कोई नहीं कहेगा कि मेरा शर्ट है, मैं हूं। अपने होने का भाव सदैव जागृत रहता है। कॉलर पकड़ ली तो भवानी शंकर छोड़ो, ये नहीं कहेगा कि राम है। तो मनुष्य में स्व के होने का, हर जीव में स्व के होने का भाव है। यह जो स्व के होने का भाव है, यही सारे बंधन का कारण है। इसलिए हे राजन, इस स्व के होने के भाव का त्याग करो और बाहरी संसार को बाहरी तरीके से जीते हुए अपने भीतर सदैव राम को रमाओ। सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम, भीतर राम को रमाते रहो। बोल राजा रामचंद्र देव की जय।